बड़ी अच्छी सीरीज़ रही और जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंस की बात है अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। वसीम भाई से मॉर्निंग में डिस्कशन भी होती थी और वो मुझे बताते भी थे कि इस पिच की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसी बॉलिंग करनी है। मेरी स्मार्टनेस का राज तो मुझे खुद भी नहीं पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मुझे कहीं से भी कोई ऑफ़र नहीं हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर मीर हमज़ा। और मीर हमज़ा अभी ही रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ कंप्लीट कर ये पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया है, तो उनसे बात करेंगे। मीर हमज़ा, ये बताएं कि कैसी आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा और टेस्ट सीरीज़ कैसी रही और आपको करियर में कितना बूस्ट मिलेगा इससे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सीरीज़ रही और जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंस की बात है अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बॉलिंग हुई और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उससे टीम को फ़ायदा हो रहा था, जो मेरा मेन मकसद था। लेकिन इन दी एंड रिज़ल्ट हमारे हक़ में नहीं आए, जिसका बड़ा अफसोस भी है। पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सीरीज़ गई है। हमने देखा कि एक वक्त में आपने 4 आउट कर दिए थे, आप 5वीं विकेट की तरफ गामज़न थे, लेकिन वो विकेट ना मिल सकी। तो वो एक्सपीरियंस बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि वसीम अकरम भी वहाँ मौजूद थे, क्या आपको टिप्स देते रहे वो? मेरे ख़्याल से मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे याद भी नहीं था कि एक होता है ना कि मैंने 5 आउट करने हैं या इस तरह का। मेरी कोशिश यही थी कि अगर मेरी वजह से टीम को विकेट दिलवा के फ़ायदा हो रहा है और जिस तरह टाइम बाय टाइम फ़ायदा हो रहा था, जब पहले 2 आउट किए फिर मिचेल मार्श को आउट किया, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे। बिल्कुल वसीम भाई उधर थे और वसीम भाई से मॉर्निंग में डिस्कशन भी होती थी और वो मुझे बताते भी थे कि इस पिच की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसी बॉलिंग करनी है। क्या बताते थे? मेरे ख़्याल से पहले तो हमारे साथ जो बॉलिंग कोच थे गुली भाई, वो तो पूरी सीरीज़ में साथ थे, उनको वहाँ पे एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और पहले तो वो सारी चीज़ें बताते थे। जहाँ तक वसीम भाई की बात है, वसीम भाई हमें मोटिवेट ज़्यादा करते थे, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉल करना या उनके अगेंस्ट मैच खेलना वो प्रेशर वाला होता है। तो वसीम भाई मुझे यही कहते थे कि आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हो, बस कोशिश यही करो कि बेसिक्स को हिट करो, उससे आपको विकेटें मिलेंगी। अच्छा, आखिरी टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, जो कि एक लीडिंग बॉलर हैं हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम के। तो अगर वो साथ होते तो कितना इम्पैक्ट पड़ता तीसरे टेस्ट मैच में? जी बिल्कुल, शाहीन नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उससे पिछले मैच में भी आप देख लो कि जब मैंने और शाहीन ने बॉलिंग की और दोनों को विकेटें मिली, तो उससे ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी प्रेशर में आ गई। नो डाउट अगर शाहीन तीसरे मैच में हमारे साथ होता तो मेरे ख़्याल से फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा बूस्ट मिलता। पर बात यही है कि आपको अपनी सारी चीज़ें साथ लेके चलनी होती है कि ताकि आपको पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए। तो ये था। बॉलिंग तो अच्छी रही, बैटिंग भी आपने खूब जम के की, हालांकि रन्स आपने नहीं बनाए। लेकिन एक मौके पर जब पाकिस्तान को विकेट पर स्टे करने की ज़रूरत थी बैटर्स को, तो आपने बिल्कुल भरपूर साथ दिया आमिर जमाल का। वो एक्सपीरियंस कैसा था? आमिर जमाल बिल्कुल शेर की तरह बैटिंग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियन की जानिब से वो मशहूर है कि स्लैजिंग करने में, ऐसे वर्ड्स पास करने में कि जो बैटर्स को तंग किया जाए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस किस्म की वो वर्ड्स इस्तेमाल करे थे, कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आमिर को मुझसे ट्रस्ट चाहिए था, क्योंकि जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई थी बॉलिंग और बैटिंग में, तो मेरी कोशिश यही थी। मैंने आमिर को भी, जब हम क्रीज़ में थे, मैंने आमिर को यही कहा कि आप मेरी तरफ से इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपके साथ आखिर तक रहूँ, जितनी लंबी पार्टनरशिप हो जाए उतना हमारी टीम को फ़ायदा है। तो वो जिस तरह उसके शॉट्स लग रहे थे, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिल रही थी और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हाँ, अगर मैं रोक रहा हूँ, डिफेंस कर रहा हूँ, तो उससे पाकिस्तान टीम के रन्स आ रहे हैं, आमिर के रन्स आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसको जितना भी लंबा करूँ कर सकूँ। अच्छा, अब T20 सीरीज़ है, तो क्या देख रहे हैं, कब आप डेब्यू करेंगे? कितने होपफुल हैं, कितने एक्साइटेड हैं वनडे में चांस मिलने के लिए और T20 में चांस मिलने के लिए? मेरे ख़्याल से खैर मैं तो सारी क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ, चाहे रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो। ये तो अब पीसीबी का डिसीजन होगा कि उनको एज ए फास्ट बॉलर मेरी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक रेड बॉल की बात है, मैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम को मेरी ज़रूरत है तो मुझे इस बात का फ़ख्र भी है और मेरी कोशिश यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए चाहे कोई भी फॉर्मेट क्रिकेट हो, मैं उसमें परफॉर्म करूँ। आप काफ़ी तजुर्बेकार हैं और काउंटी के अंदर काफ़ी आपकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, और अभी जो डोमेस्टिक सीज़न हुआ उसके अंदर भी आपने परफॉर्म किया। तो लगता है कि अब सब वक्त करीबी है, कुछ दिल से अंदर से आती है ना आवाज़ कि बस अब टाइम आ गया, वक्त आ गया, अब मुझे बस कॉल आएगी और मैं इंटरनेशनल T20 और वनडे का डेब्यू करूँ? मेरे ख़्याल से क्रिकेट कोई भी हो, चाहे काउंटी हो, पीएसएल हो, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट हो, क्रिकेट क्रिकेट है, चाहे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट हो। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं बहुत लंबा या बहुत दूर का नहीं सोचता।
जो अपकमिंग सीरीज़ होती है, चाहे वो भले डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों ना हो, मैं उसकी तैयारी करता हूँ और मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो आगे जो भी फर्दर सीरीज़ आएंगी, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँ। अच्छा, प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो किस तरह अपने आप को फिट रखते हैं? माशाल्लाह से आपकी 6 फुट 2 इंच आपकी हाइट है, और आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? मेरी स्मार्टनेस का राज तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता। मैं बस कोशिश यही करता हूँ कि जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें कि उसमें कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है और वो इंटेंसिटी लंबे टाइम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको क्रिकेट से हट के बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होती है कि ताकि आप फिज़िकली, मेंटली और एंड्योरेंस वाइज उसके लिए रेडी रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे टेस्ट सीरीज़ में बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं वर्क करके आया था। इंशाल्लाह आगे भी जितनी भी सीरीज़ें आएंगी, मैं उससे ज़्यादा वर्क करके आऊँगा। डाइट क्या लेते हैं? कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं खुद को फिट रखने के लिए, ये बताएं? मेरे ख़्याल से अगर ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी जो स्किल्स हैं वही एक्चुअल ट्रेनिंग है। उसके साथ आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करनी पड़ती है, ग्राउंड ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। उसका मैंने कोई ख़ास टाइम फ़िक्स नहीं किया हुआ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और जहाँ तक डाइट की बात है, आपको अनहेल्दी खाना नहीं खाना होता, कि जैसे फ्राइड चीज़ें हो गई या मीठी चीज़ें हो गई, उसको मैं अवॉइड करता हूँ। और क्योंकि फ़ास्ट बॉलर हूँ, फ़ास्ट बॉलर को खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हेल्दी जितना भी खाना हो, मैं छोटे छोटे मील्स लेता हूँ, लेकिन बार बार खाता हूँ कि ताकि मैं अगले ट्रेनिंग सेशन के लिए या बॉलिंग के लिए रेडी रहूँ। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप हुआ, T20 का लास्ट ईयर, तो उर्वशी जो एक एक्ट्रेस हैं इंडिया की, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया नसीम शाह से। नसीम शाह भी स्मार्ट हैं, तो क्या समझते हैं कि मतलब क्या आप कभी एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का, आपको भी किसी ने इस तरह अप्रोच किया हो, किसी भी एक्ट्रेस ने, पाकिस्तानी हो चाहे बॉलीवुड की या हॉलीवुड की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मुझे कहीं से भी कोई ऑफ़र नहीं हुई है। अच्छा, कभी इश्क हुआ इस दौरान? जी, बड़ा इश्क हुआ है मुझे, लेकिन क्रिकेट से हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल 25 जनवरी से SPL है, सिंध प्रीमियर लीग। आप, क्योंकि आपको खुद का ताल्लुक भी सिंध से, कराची से है, और स्टेक होल्डर भी हैं आप, यहाँ पे बड़ी क्रिकेट खेली आपने। कौन सी टीम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सी टीम से आप खेल रहे हैं, और कितना बूस्ट मिलेगा इस लीग से सिंध के जो इंटीरियर में जो प्लेयर हैं उनको? बिल्कुल, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है SPL की तरफ से, और जो उनके ऑर्गेनाइज़र्स हैं उससे आप देखें कि जो सिंध के लोकल लड़के हैं वो टैलेंट सामने आएगा। और मेरे ख़्याल से हम ख़ुद जो है इसके लिए बड़े खुश हैं, क्योंकि PSL से पहले एक आपको अगर एक अच्छी सी T20 के लिए जो है प्रिपरेशंस चाहिए, तो मेरे ख़्याल से SPL से अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। और हम काफ़ी उसके लिए खुश भी हैं और वेट कर रहे हैं कि हम जल्दी से वो क्रिकेट खेलें। PSL भी उसके बाद है फ़ौरन, तो कराची किंग्स का आप हिस्सा हैं, आपको रिटेन किया, आप एतमाद का इज़हार किया कराची किंग्स ने, तो उसके लिए कितना एक्साइटेड है? आज बिल्कुल, लास्ट ईयर आपने देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली मैं पहले ही मैच में मुझे फिंगर इंजरी हो गई थी और मैंने उसको बड़ा मिस भी किया है। और कराची किंग्स ने जिस तरह इस बार मुझे दोबारा रिटेन किया है, अब मेरी कोशिश यही होगी कि कोशिश करूं कि इस तरह मुझे दोबारा इंजरी नहीं हो, क्योंकि आप जब इंजरी के बाद बाहर होते हो तो बड़ा मुश्किल होता है वक्त गुजारना। अपने आप को फ़िट रखूं और कराची किंग्स के लिए परफॉर्म करूं। अच्छा, आप ये बता दें, इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी पार्टी की सपोर्टर हैं, और कौन सी पार्टी अगर इक़्तिदार में आएगी तो क्रिकेट को फ़ायदा होगा, क्रिकेटर्स को फ़ायदा होगा? एक क्रिकेटर से हमने उम्मीदें लगाई थी, इमरान खान से, तो लेकिन वो तवक्कात हमारी पूरी नहीं हो सकी। तो आप क्या समझते हैं, किसको आना चाहिए जो क्रिकेट को फ़रोग़ दे? मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन कौन सी पार्टीज़ पाकिस्तान में होती हैं और क्या क्या नाम है। मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें सुनो न्यूज़ के नाज़रीन को, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जो आपके साथ पेश आया हो? अब ऐसा कोई वाक़या तो नहीं है, लेकिन बस वही एक जो छोटा सा था कि जिस तरह मैंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था ट्रेविस हेड के हवाले से कि ज़ाहिर है हमने जब पूरी फील्ड ली थी आउट स्विंग की, तो उस वक्त मैंने बॉल आउट स्विंग ही करनी थी, लेकिन अचानक दिमाग में आया था कि चलें ट्राई करते हैं कि हो सकता है वो रेडी हो आउट स्विंग के लिए, इसको इन स्विंग करते हैं। और वही मेरे लिए बड़ा अच्छा वाक़या भी था, क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है, उसको खूब इंजॉय भी किया। एंजॉय किया। कौन सा बैट्समैन ज़्यादा मुश्किल लगा? मेरे ख़्याल से स्टीव स्मिथ, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जितना लेट वो खेलते हैं, तो उसको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको बड़ी लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है। तो वो मेरे फेवरेट बैट्समैन भी हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और उसको बॉल जब मैंने की तो मुझे असल में रियलाइज़ हुआ है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है।
अच्छा, इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट यहाँ चल रहा है, आप वहाँ टेस्ट सीरीज़ में मसरूफ़ थे, अब कौन सी टीम का पार्ट बनेंगे आप? मैं SNGPL की टीम का पार्ट हूँ और इंशाल्लाह अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो आगे जो भी मैचेस होंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए अवेलेबल हूँगा।